नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब 7th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन नंबर है sin 4x sin 8x। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी? 7 नंबर क्वेश्चन, sin 4x sin 8x, यही तो है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा इसके अंदर। तो हम क्लास 11th के अंदर पढ़े हैं कि साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। और यहाँ पे हरदम कोस रहेगा, ठीक है ना। कोस ए माइनस बी, फिर माइनस कोस ए प्लस बी, इस टाइप से। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। आराम से इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे यहाँ पे। फिर साइन 4x इंटू साइन 8x आराम से यहाँ पे लिख लेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो dx इसमें भी सब में हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको रखते हैं। 1/2 है, आराम से 1/2 बाहर लेके आएंगे। इंटीग्रेशन का साइन, फिर क्या है कोस, आराम से यहाँ पे कोस लिखेंगे। इसके बाद क्या है a और b, a b यही तो है। a क्या है इसके अंदर 4, b क्या है 8x। तो इसके अंदर माइनस करेंगे, फिर इसके अंदर प्लस कर देंगे। बिल्कुल ईजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4x हो जाएगा, यहाँ पे 8x हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा, ठीक है। फिर बीच में क्या है माइनस, आराम से माइनस लिखेंगे। फिर बीच में क्या है कोस, आराम से कोस लिख लेंगे। फिर 4x प्लस 8x और यहाँ पे dx। बिल्कुल जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बैठा दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1/2 उतार लेंगे यहाँ पे। इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे कोस है, आराम से यहाँ पे कोस लिखेंगे। यहाँ पे साइन माइनस का बड़ा है तो यहाँ पे 8 है, तो आराम से 8 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा, इजीली 4x बच जाएगा। और वो भी इसका माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का सिग्नेचर क्या है, बड़ा है, इसीलिए। अब क्या है माइनस है तो आराम से माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है कोस, आराम से यहाँ पे कोस लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 8 + 4 क्या जाएगा 12, आराम से यहाँ पे 12 लिख लेंगे, 12x और यहाँ पे dx लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। चलिए अब इसको बांटते हैं। ये तो बट गया 1/2 में, ये भी तो बटेगा 1/2 में। चलिए इसको बांट देते हैं। यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, कोस 4x है, यहाँ पे 4x है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 4x यहाँ पे इस टाइप से लिखा जाएगा, इसके अंदर भी dx। फिर माइनस तो माइनस लिखेंगे, 1/2 में बांट रहे हैं। क्या है जी, कोस 12x यहाँ पे लिख लेंगे। फिर क्या है dx, इसको भी बांट लेंगे यहाँ पे dx, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना इसका। तो चलिए करते हैं। 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे कोस है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोस का क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर माइनस साइन नहीं होगा, साइन होगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 4x आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, इस टाइप से। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जब आगे करेंगे तब। पहले इसको सोल्व करते हैं। 1/2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लिख लेंगे, या फिर चलिए हटा देते हैं इंटीग्रेशन का साइन। तो यहाँ पे कोस का क्या हो जाएगा, साइन, आराम से यहाँ पे साइन लिखेंगे। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको। फिर क्या है 12, आराम से 12 लिख लेंगे, 12x नीचे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन होगा तो आराम से c बैठा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। इसको और भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना हम। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए
यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसकी और इसकी इसके साथ। तो चलिए करते हैं, क्या जाएगा जी यहाँ पे 1/8 आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन 4x ही तो बचेगा, और यहाँ इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है जी। और इसका 1/24 बचेगा यहाँ पे साइन 2x प्लस c, इस टाइप से हो जाएगा ये। अब इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे 8 3 जा 24 होता है ना यहाँ पे, तो आराम से क्या लिखेंगे 1/8 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या जाएगा साइन है तो साइन 4x माइनस 8 3 जा बोला था मैंने, तो यानी कि 1/3, आराम से 1/3 में तोड़ देंगे। फिर है साइन 12 है तो आराम से 12 लिख लेंगे, 12 है ना यहाँ पे, 12 यहाँ पे लिखना थोड़ा भूल गए हम, 12 एज टी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस c आ जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी है, या तो इस टाइप से कर लो आप, या इस टाइप से, या फिर इस टाइप से, ठीक है ना। ये सभी क्या हो जाएगा इसके आंसर। ये भी और में है इस टाइप से, तो एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, इस टाइप से क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। 7th नंबर, ये जो फॉर्मूला है ना ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 8th नंबर। तो चलिए जी 8th नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या है। 8th नंबर है 1/cos x बाई 1 + cos x। इसका भी फॉर्मूला होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, चलिए लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए जी यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्या है जी क्वेश्चन नंबर 8, 1 - cos x बाई 1 + cos x, यही तो है। तो चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखते हैं। हम जान रहे हैं कि 1 - cos x हमने पढ़ा है क्लास 11th में, यानी कि फॉर्मूला है इसका 1 - cos x = क्या होता है दोस्तों, 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, ठीक है ना, ये होता है। बाकी जो है 1 + cos x, इसका भी तो फॉर्मूला होगा ना दोस्तों। तो क्या होगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे साइन आया और यहाँ पे कोस आया, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस कोस, तो कोस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब इस फॉर्मूले के यूज से ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है जी हमारे पास, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे यहाँ पे, 1 - cos x बाई 1 + cos x, और यहाँ पे dx इंटीग्रेशन कर लिया यहाँ पे, और ये इंटीग्रेशन का साइन इस टाइप से, ठीक है। चलिए जी इसके आगे है हमारा यहाँ पे 1 - cos x की जगह पर क्या बैठा देंगे 2 sin स्क्वायर x/2, तो आराम से यहाँ पे बिठाते हैं। चलिए 2 sin स्क्वायर x/2, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2, इसकी जगह पर हमने ये बैठा दिया, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या बचा यहाँ पे साइन 2x/2, और यहाँ पे कोस 2x/2 बचा यहाँ पे, यानी कि हमारे पास
यहाँ पे साइन और कोस बचा है। तो इसको किस टाइप से करेंगे, देखिए यहाँ पे समझते हैं। हमारे पास साइन एक्स बाई कोस एक्स है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कोस का फॉर्मूला होता है टेन एक्स आएगा यहाँ पे, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। टेन स्क्वायर एक्स तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, नहीं होता है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही तो होगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे डी एक्स इस टाइप से। अब हमारे पास से टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो आ गया। देखिए यहाँ पे समझते हैं, हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स तो आ गया, लेकिन ये तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो इसके अंदर क्या दिमाग लगाएं, तो हम देख रहे हैं कि सिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1 तो होता है। ये फॉर्मूले में पढ़े हैं हम कि टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिक स्क्वायर एक्स -1 होता है। तो आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, टेन की जगह पर यहाँ पे सिक स्क्वायर एक्स बाई 2 को बैठा देंगे और -1 इस टाइप से, और यहाँ पे डी एक्स आराम से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। आ रहे हैं दोस्तों समझ में। जैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कोस सिक की जगह पर यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स होता तो क्या होता, इज इक्वल टू 1 ही तो होता दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे सिक जो है वो इंटीग्रेशन होता है, लेकिन टेन नहीं हो रहा है इंटीग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिक है, आराम से सिक लिखेंगे स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, 1 की जगह पर क्या लिख देंगे, डी एक्स, ठीक है ना। डी एक्स लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। 1 की जगह पर डी एक्स हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पे टेन सिक्का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10, और यहाँ पे एक्स बाई 2, आराम से यहाँ पे एक्स बाई 2 लिख लेंगे। फिर क्या यहाँ पे डी एक्स है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, हम पढ़े थे कि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही होता है, और जैसे ही इंटीग्रेशन होता है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आराम से हमने यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है। तो चलिए ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन होता है, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे सिक लिख रहे हैं। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आराम से। यहाँ पे x बाई 2 है, यानी कि x की जगह पर क्या है, 1 है, 1 बाई 2। तो यहाँ पे 1 बाई 2 को जैसे ही बाहर लेके आएंगे, 1 बाई 2 को जैसे ही बाहर लेके आएंगे तो क्या जाएगा 1, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2 जो है ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 1 जो है, जो 1 ऊपर था वो नीचे आएगा, और 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जो 10 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे x बाई 2 माइनस क्या है x प्लस c, इस टाइप से लिख देंगे। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो किस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे 1 को हटा दो, यानी कि 2 ही बचेगा। 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आ रहा है दोस्तों समझ में, बिल्कुल ईजी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 को भी हमने यहाँ पे बना लिया है। चलिए अब 9th नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन
क्या है जी, कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स। चलिए बनाते हैं, ये बिल्कुल ईजी है। 9th नंबर क्वेश्चन है कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स। अब इसका फॉर्मूला होता है कोस एक्स है यहाँ पे, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलिए लिखते हैं यहाँ पे। कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कोस एक्स की जगह पर हम ये बैठा देंगे। अब नीचे है 1 प्लस कोस एक्स, इसका क्या होगा यहाँ पे, कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये होता है। ये एक फॉर्मूला है जो कि क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। अब आप कहोगे कि हम यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स की जगह पर हम ये क्यों नहीं बैठा रहे, क्योंकि अगर हम ये बैठा देते हैं तो +1 बच जाता है, ये कटेगा नहीं। जैसे ही हम इसको फॉर्मूले को बैठाएंगे तो -1 जो है वो +1 को काट देगा दोस्तों, और ईजी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको बैठाते हैं। चलिए यहाँ पे कोस 2x बाई 2 लिखे कोस x की जगह पर, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आराम से यहाँ पे लिख लिए। फिर नीचे भी तो लिखेंगे, तो चलिए नीचे भी लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे इसको। तो चलिए लिखते हैं इसको। यहाँ पे 1 है तो आराम से यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 प्लस यहाँ पे 2 है ना, तो आराम से यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब देखिए -1 और प्लस का 1 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, उसको लिखते हैं जल्दी से। कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। और नीचे क्या बचा यहाँ पे, यही तो बचा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये यहाँ पे बच गया। अब ऐसा करते हैं, इसको हम बांट लेते हैं। तो चलिए इसको बांटते हैं, किस टाइप से बटेगा ये। तो देखिए यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो यानी कि ये इनसे मिलता जुलता है, मिल रहा है इससे, तो हम इसको बांटते हैं। चलिए इसमें ही बांट देंगे और ये कट जाएगा। तो चलिए बांटते हैं इसको। कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखे, इसके नीचे फिर ये डायरेक्ट ये लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे बांट लिया हमने। यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस, आराम से माइनस लिखेंगे, साइन 2x बाई 2, इसको ही तो बांट रहे हैं, तो आराम से इसके नीचे भी आ जाएगा यही 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, इस टाइप से। अब ये तो सेम टू सेम ये कट जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक कट गया पूरा, बचा ये वाला। अब जो बचा है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 1 है, 1 बार में गया, तो कितना बचा 1 बाई 2, फिर यहाँ पे 1 बाई 2, फिर साइन बाई कोस, हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चनों के अंदर क्या होता है, साइन बाई कोस tan होता है। आगे जो भी है वो लिख देंगे 2x, और यहाँ पे 2, इस टाइप से। अब यहाँ पे 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 है यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन क्या था, अब हमारा क्वेश्चन ऐसा बन चुका है। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, ये था, इसको चलिए लिखते हैं यहाँ पे आराम से यहाँ पे लिख लेंगे। क्या है जी यहाँ पे, कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 में हम तोड़ रहे हैं इसको भी तोड़ देंगे। तो क्या बचेगा 1 माइनस tan 2x बाई 2, और यहाँ पे
डी एक्स, इस टाइप से। अब इसको भी तो 1/2 में बांटेंगे, तो चलिए इसको भी बांटते हैं। तो बांट लिया हमने 1/2 में, लेकिन इसको भी तो बांटेंगे, तो चलिए बांटते हैं इसको 1/2 में। आराम से यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, डी एक्स माइनस 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, फिर आगे क्या था इसके अंदर, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे tan है, tan का क्या हो जाएगा, सिक स्क्वायर x/2, हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे सिक स्क्वायर x/2 -1 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे -1 हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, -1 यहाँ पे आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया -1। और यहाँ पे dx आराम से लिख देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, tan स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, सिक स्क्वायर x -1। तो यही तो लिखा है हमने यहाँ पे, यही तो लिखा है दोस्तों हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे tan था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे tan था, लेकिन इसकी जगह पर क्या है, यहाँ पे सिक आ गया, यहाँ पे सिक, ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए करते हैं इसको। 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा है। 1/2 आ जाएगा। फिर क्या है, सिक 2x/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना, माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस आया। 1/2 आराम से बैठा देंगे। फिर यहाँ पे dx प्लस c, जैसे इंटीग्रेशन हो जाता है तो dx ज़रूर लिख के फिर प्लस c ज़रूर से लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा यहाँ पे, -1/2। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिक है, यहाँ पे सिक का क्या हो जाएगा, tan, तो हम से यहाँ पे लिखेंगे tan x/2, और नीचे भी 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लिकेशन dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, ठीक है ना दोस्तों, आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास x/2 है, ठीक है ना, x/2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1/2 है। अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये x/2 बन रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, x/2 को यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे x/2 प्लस यहाँ पे x/2 लिख लेंगे, माइनस tan x/2 प्लस से c लिख देंगे, ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आएगा, और यहाँ पे /2 माइनस आराम से यहाँ पे tan x/2 है, आराम से लिख देंगे, प्लस c, इस टाइप से ये आ गया। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 2 कैसे आया। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम नीचे 2 है तो इसका 2 बार में आया एलसीएम, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इस टाइप से हो गया, समझ ही सकते हो, यहाँ पे छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, उसी टाइप से हमने किया है ये। अब क्या कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं, तो आराम से ये कट जाएगा। चलिए काटते हैं। 2x/2 है हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x बचा है, माइनस फिर है tan x/2 प्लस c, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखेंगे, माइनस tan x/2 प्लस c, ये हमारा सिंपल वेज में क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है।
तो ये इस टाइप से होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, और इसके बाद ये वाला, इसके बाद फिर ये है यहाँ पे, यहाँ तक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।